मार्वल यूनिवर्स का सबसे चहेता और उसका फर्स्ट हीरो आयरन मैन अब मार्वल फेज 5 में एवेंजर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन डॉक्टर डूम के किरदार में दिखेगा। डॉक्टर डूम एमसीयू का एक मैसिव कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आरडीजे का कमबैक इस कैरेक्टर को और भी ज्यादा जियांट बनाने जा रहा है। कैंग द डायनेस्टी की जगह अब एवेंजर्स डूम्सडे ने ले ली है। उसके बाद एवेंजर्स फेज 5 का द एंड हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हमें थैनोस के बाद एमसीयू का एक और बड़ा सुपर विलन देखने को मिलेगा। एवेंजर्स डूम्सडे बिल्कुल उसी तरह से कहानी को दिखाया जाएगा जहां डूम्सडे में सारे एवेंजर्स को हराकर डॉक्टर डूम जीतेगा। ये इतिहास वैसे ही दोहराया जाएगा जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने सारे एवेंजर्स को हराकर सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लिए। इन्फिनिटी वॉर आने से पहले थैनोस का ऐसा मैसिव और जिएंट कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ऐसा ऑडियंस ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मगर मिला उससे भी ज्यादा। ठीक उसी तरह एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर भी बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार विक्टर वॉन डूम का कैरेक्टर कोई और नहीं आरडीजे प्ले करने वाले। उसके साथ रूसो ब्रदर्स की विजनरी उस पर क्या कमाल करेगी उसका अंदाजा हमें ऑलरेडी एमसीयू के फेज 3-4 में देख चुके हैं। एवेंजर्स सीक्रेट वॉर एंड गेम के तर्ज पे बनाई जाएगी जहां मल्टीवर्स के सुपर हीरोज असेंबल होंगे और फिर होगी एवेंजर्स की जीत और डॉक्टर डूम की हार। एवेंजर्स को जिस खतरे का सामना करना पड़ेगा वो बिल्कुल भी अर्थ 616 से नहीं होगा। कुछ हद तक ये भी माना जा सकता है कि किसी मल्टीवर्स की रियलिटी में दो ऐसे कैरेक्टर हो सकते हैं जो बिल्कुल आरडीजे यानी टोनी स्टार्क जैसे दिखते हो। तो फिर डॉक्टर डूम कहां से होगा? मेरी थ्योरी ये कहती है कि डॉक्टर डूम का कनेक्शन अर्थ 838 से होगा, जहां एवेंजर्स की तरह एक इल्यूमिनाटी का ग्रुप है। डॉक्टर स्ट्रेंज के मल्टीवर्स मैडनेस में हमने इस वर्ल्ड को देखा था जहां उन्होंने थैनोस को बड़ी आसानी से हरा दिया था, मगर वांडा से वो नहीं जीत पाए थे। हालांकि इल्यूमिनाटी के पूरे मेंबर्स अभी तक रिवील नहीं हुए थे। तो उस तरह से डॉक्टर डूम अर्थ 838 से अर्थ 616 में ट्रैवल करेगा जहां उस यूनिवर्स में डूम्सडे होगा। एवेंजर्स डूम्सडे 2026 में रिलीज होगा। उससे पहले मार्वल स्टूडियो कई चौंकाने वाले खुलासे करेगा, जैसे कि एमसीयू में आयरन मैन के वेरिएंट सुपीरियर आयरन मैन के लिए लेजेंडरी एक्टर टॉम क्रूज को ऑन बोर्ड लाना, और अभी हाल में डेडपूल और वॉल्वरिन में हमने हेनरी कैविल को एज एन वॉल्वरिन देखा। जहां तक ऐसा लगता है कि इन सभी वेरिएंट्स का कनेक्शन अर्थ 838 से होगा, जहां अर्थ 616 में डूम्सडे हो जाने के बाद टीवीए दूसरे मल्टीवर्स के वेरिएंट को अर्थ 616 में एवेंजर्स का साथ देने को कहेगा ताकि उनकी समय रेखा में कोई बदलाव ना हो। टोनी स्टार्क ने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा, चाहे अल्ट्रॉन के प्रोजेक्ट के बिगड़ने की बात हो या थैनोस के इन्फिनिटी वॉर तक। टोनी ने हमेशा जीत को ही अपना मोटिव समझा है। सो इस तरह से अर्थ 828 का टोनी स्टार्क यानी सुपीरियर आयरन मैन अभी तक इस मौके के इंतजार में होगा कि वांडा ने कैसे उसके रियलिटी में आके उसके ग्रुप इल्यूमिनाटी के कुछ मेंबर्स को मार डाला। सो इस तरह से सुपीरियर आयरन मैन अर्थ 838 से अर्थ 616 में जरूर ट्रैवल करेगा, जहां से उसको साथ देने वॉल्वरिन का वेरिएंट हेनरी कैविल भी साथ आएगा। डेडपूल एंड वॉल्वरिन में हमें देखने को मिला कि दूसरे यूनिवर्स के वेरिएंट जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे दिखते हो, यानी एक जैसे फेस हो। दूसरे वेरिएंट मेल फीमेल भी हो सकते हैं, जैसे डेडपूल की वेरिएंट लेडी डेडपूल और वॉल्वरिन का एक वेरिएंट जिसे हेनरी कैविल ने प्ले किया। तो ये कास्टिंग के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इस तरह से मार्वल स्टूडियो आयरन मैन के वेरिएंट के लिए एक नया और बड़ा चेहरा तलाश ही लेगा। अभी हाल की र्यूमर्स में ये भी सामने आया है कि मार्वल स्टूडियो आयरन मैन के वेरिएंट टॉम क्रूज को एज एन सुपीरियर आयरन मैन के कास्ट करने के लिए अप्रोच कर रहा है, और हेनरी कैविल तो ऑलरेडी एज एन वॉल्वरिन के वेरिएंट में हमें दिखाई दे चुके हैं। अगर ये हो जाता है दोस्तों तो एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर अपनी पिछली फिल्में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम को काफी पीछे छोड़ देंगे। तो दोस्तों एमसीयू के न्यू थैनोस डॉक्टर डूम्स और रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लेके आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वॉल्वरिन और सुपीरियर आयरन मैन के वेरिएंट टॉम क्रूज और हेनरी कैविल की कास्ट को लेकर के आपका क्या सोचना है? प्लीज इसके बारे में भी अपनी राय देना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की हर एक जानकारी आप पर पहुंचे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक है दोस्तों, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलूंगा आपको जल्द अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ द एके शो में। धन्यवाद।